नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बात होगी दिल्ली के दंगल की, जिसमें हम आपको एमसीडी चुनाव के तहत अलग अलग वार्ड से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बसंत विहार लेकर चलेंगे, जहां लोगों से बात करने पर पता चला कि यहां चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। वार्ड 153 से हमारे संवाददाता विनय सिंह ने ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है कि आखिर बसंत विहार वार्ड 153 का मुख्य मुद्दा क्या है, लोगों की समस्याएं क्या हैं और उन्हें अपने जनप्रतिनिधियों से क्या शिकायत और क्या उम्मीदें हैं। आइए ये जानने के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको विनय सिंह के पास। एमसीडी चुनाव की स्क्रूटनी हो चुकी है और उसके बाद अब जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन पर निकले हुए हैं। मैं इस समय वसंत विहार वार्ड नंबर 153 में हूँ और यहाँ पर जो वोटरों की संख्या है वो करीब 55,000 यहाँ पर वोटरों की संख्या है। महिला सुरक्षित नई जो परिसीमन हुआ, महिला सुरक्षित रिजर्व सीट हो गई है, तो तीनों महिला जो हैं यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी की प्रत्याशी हैं राज रानी जी, जो कि आज डोर टू डोर यहाँ पर कैंपेन कर रही हैं। वही मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पर घूमे हैं डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए। मैं इन राज रानी जी वोट मांगने आए हैं, कोई शिकायत नहीं है? पहले भी सिटिंग एमपी थे बीजेपी के। ऐसा कुछ खुलकर बताइए, डरिए मत। नहीं कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत हो तो बताइए। कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं। हम सही है, पहले हम काम। 2007 से यहीं रह रहे हैं। अच्छा, तो पहले भी सही काम कर रहे हैं। तो राजना जी की शिकायत नहीं मिल रहा है, ये आप चलते रहिए। नहीं सर, अभी तक तो मुझे कोई शिकायत नहीं मिली। बहुत अच्छा मुझे यहाँ से रेस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब सब लोग बड़े अच्छे से स्वागत करते हुए, हालांकि यहाँ सब सरकारी अधिकारी हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही नम्रता के साथ अभिवादन करते हुए मुझे वोट देने का वादा कर रहे हैं। राजरानी जी एक चीज और बताइए, कितनी बड़ी चुनौती है, कितने बड़े चैलेंज है? आइए आप। जो हमारे विकास कार्य श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी राजनीतिक सरकार ने सेवा की है जनता जनार्दन की, उसके आगे मुझे लगता है कि कोई मुझे ऐसा चुनौतीपूर्ण मामला नहीं लग रहा है, क्योंकि जो विकास कार्य इस क्षेत्र में हुए हैं, मेरे बड़े हैं जो अनिल शर्मा जी, मनीष जी और मेरे पिता खुद यहाँ से काउंसलर मतलब निगम पार्षद रह चुके हैं। ससुर भी तो यहाँ पे निगम पार्षद जी, उन्होंने बहुत विकास के कार्य किए हैं और उन्होंने पूरे यहाँ जितने भी आप यहाँ पूछेंगे तो जो पुराने लोग यहाँ रहते हैं, अभी तो कुछ नए आके यहाँ के मतलब ट्रांसफर होके आए हैं, तो उनको शायद थोड़ा अभी कम पता। जो पहले के हैं उनको सबको पता है कि जो पार्कों में साफ सफाई का, पार्कों को जो डेवलप किया, जितने भी जिम सब एरिया में मेरे ख्याल से 1 या 2 जिम लगे होंगे। लेकिन सरकार ने भी लगवाए हैं, ऐसी बात नहीं है, दिल्ली सरकार की भी जगह। लेकिन ये तो सीपीडब्ल्यूडी की है असली चुनौती। जी, सबसे जो पहले जो ये प्लान आया था वो एमसीडी के थ्रू भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यहाँ आया था। असली चुनौती आपकी स्लम में देखने को मिलेगी। स्लम में जो लोग हैं वो कितना खुश हैं, क्योंकि मैं अभी स्लम बस्तियों में गया था, वो पूरी तरीके से खुश नजर नहीं आ रहे थे। देखो, जो पहले पार्षद रहे हैं उनकी अपनी कार्यशैली का एक अलग तरीका होता है। मेरे पिता ने जो यहाँ से कार्य किए और जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत अच्छे सेवा कार्य, विकास कार्य हुए हैं, उनके आधार पर मैं जनता से मिली हूँ। सबको मुझे मतलब बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और मैं आश्वासन दिलाती हूँ अपने सभी जिन शीर्ष नेतृत्व को, जो उन्होंने मुझ में विश्वास रख के मुझे इस पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया। बस मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं उनको कभी भी इस बात के लिए मतलब कमी नहीं उनके लिए होने दूंगी कि भाई कभी उनको ये करना पड़े कि भाई कोई कमी किसी तरह की इस मतलब एरिया में, इस वार्ड में नजर आए। आम आदमी पार्टी से ये लोग आए हैं। क्या नाम मैडम? हिमानी जैन। हाँ, आइए चलते चलते बात करेंगे हम। हिमानी जी डोर टू डोर प्रचार पर निकली हैं? हाँ जी। अभी रोड शो नहीं कर रहे हैं अभी लोग? अभी नहीं। अच्छा, कब करेंगे रोड शो? अभी बताएंगे जब करेंगे तब। अच्छा, एक चीज बताइए, ये नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। एमसीडी में अब की में भी केजरीवाल 4 दिसंबर को झाड़ू पे बटन दबाना है और एमसीडी को सुधारना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हिमानी जैन है, डोर टू डोर प्रचार पर निकली हैं।
हिमानी जी, ये श्री राम झुग्गी कैंप है, ये यही है ना इसका नाम? हाँ जी श्री राम। श्री राम कैंप है। तो ये तो बताया जाता है कट्टर कांग्रेसी का कैंप हुआ करता था, कभी कांग्रेस ने बताया था। हाँ जी, हाँ? इस बार केजरीवाल जी ने जितना काम किया है वो उन्होंने दिखाया है, बहुत चीज़ें सुधारी है, जो उन्होंने वादे करे हैं वो उन्होंने निभाए हैं। तो अब लोग जो है वो उन्हीं को समर्थन देते हैं जो वादे निभाते हैं और पूरे करते हैं, और हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी ने वो किए हैं। अच्छा, बीजेपी की सिटिंग सीट है ये आए हैं, प्रचार कर रहे हैं। 4 दिसंबर को झाड़ू का बटन दबाना है और श्री केजरीवाल जी को इस बार एमसीडी में भी लाना है। इस बार हम बदलाव करेंगे, जितनी समस्या है उन सबको हल करेंगे, परिवर्तन करेंगे। क्या नाम है? अभिषेक जैन। अभिषेक जैन, अच्छा धर्मवीर वहाँ से है, 5 नंबर से। हाँ, अच्छा अभिषेक जैन, वो तो मैं जानता हूँ उनको। ये प्रचार जो है, देखिए प्रत्याशी जो वोटर है वो एक एक चीज पूछता है। आज का वोटर जागरूक नजर आ रहा है। चाहते हैं अच्छे काम हुए। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। राजेंद्र जी, क्या लग रहा है, प्रत्याशी खुद आई हैं आपके दरवाजे पे? हाँ बिल्कुल आइए, वोट मिलेंगे इनको। सच बोलेंगे? सच बोल रहे हैं? हैं, झूठ नहीं बोल या रहे। इनके सामने झूठ बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्या लग रहा है, क्या अब तक सिटिंग प्रत्याशी जो पहले बीजेपी के थे तो उन्होंने क्या उनसे खुश नहीं है काम से? नहीं, काम वाम से तो जो भी है खुश हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह है कि इस समय तो वही अब जो आएंगे उनके बारे में सोचना, जो पीछे बीत गया वो बीत गया, उसको तो कोई फ़ायदा नहीं है। बात बनाने से या कुछ कहने से उसमें तो कोई मतलब हल नहीं निकलेगा ना। जो अभी चल रहा है इसके बारे में सोचना है हमें, तो अभी तो हम जो भी है आम पार्टी को वोट देंगे। प्रत्याशी उधर चली गई हैं आम आदमी पार्टी की, आप जरा थोड़ा मुझे बताएं तो सही में हकीकत क्या है? हकीकत तो यह है कि यहाँ तो आम पार्टी है। अच्छा, ये कांग्रेस की बसाई झुग्गी कैंप है ये? हाँ हाँ वो तो मालूम है। तो कांग्रेस का क्या है हिसाब है, कितना? तो अभी तो नहीं है ऐसा, अभी नहीं है, थोड़ा अभी आम पार्टी का बोलबाला है। आम पार्टी का बोलबाला है। आम आदमी पार्टी के ही ज़्यादातर यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं। ये देखिए प्रचार डोर टू डोर हो रहा है। बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पर। अगर मैं ये आपको दिखाऊँ, किया है हम तो केजरीवाल को देते शुरू से, केजरीवाल को ही देंगे। बीजेपी की सिटिंग प्रत्याशी, पहले तो बीजेपी की वो था विधायक पार्षद यहाँ पर, हाँ तो उसने काम किया नहीं, वो कभी कुछ काम नहीं करा था हमारा। सीधी सीधी दो टूक कि नहीं उन्होंने काम नहीं किया, केजरीवाल के आदमी है, केजरीवाल को वोट देंगे। आगे जाएंगे हम और बात करने की कोशिश करेंगे। और अब खास कर हम, ये बच्चे बहुत सारे हैं यहाँ पर, थोड़ी सी जगह दे दीजिए, थोड़ी सी जगह दे दीजिए। मैं कोशिश करूंगा। बहुत सारे, मैं अभी बीजेपी के जो डोर टू डोर प्रचार में भी गया था, वहाँ पर इतने लोग मुझे नजर नहीं आए थे जितने लोग मुझे हिमानी जी जैन के साथ जितने लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पर, उतने लोग मुझे राजरानी के साथ नजर नहीं आए थे। हिमानी जी एक बात और, हिमानी जी 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगा। थोड़ा सा इधर मुंह कर, फेस इधर कर लीजिएगा। कितनी बड़ी चुनौती है इस बार आप लोगों को? हमने काम करे हैं, इसलिए हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। जो काम करता है उनको लोग देख रहे हैं कि हमने बहुत काम करे, कि श्री केजरीवाल जी ने बहुत काम करे हैं, जो वादे दिए उनको निभाए हैं। तो सारी पब्लिक, सारे लोग भी देख रहे हैं कि उन्होंने काम करे, वो आगे भी काम करेंगे, एमसीडी में भी काम करेंगे। सिटिंग पार्षद जो है बीजेपी का है, तो बदलाव होगा, लग रहा है बदलाव होना चाहिए और जरूर होगा। अच्छा, जरूर होगा। क्या करेंगे? अगर मैं ये कहूँ क्या करेंगी आप? श्री राम सबसे झुग्गी की पहले बात तो कर रहे हैं, क्या जो ये गंदगी है, जो इन्होंने कूड़े के पहाड़ बनाए हैं, जो बने हुए हैं इतने टाइम से, उन सब देखिए की कूड़े के सफाई। पहाड़ है, एक तो यहाँ पे आउटर बहुत दिल्ली में है, एक उधर है गाजीपुर कॉलोनी यहाँ में। पर भी काफी जगहों पे इन्होंने कूड़े के बहुत ज्यादा ढेर लगे हुए हैं, उनको भी हम सफाई कराएंगे, जिसकी वजह से डेंगू फैल रहा है। हमारे जो अच्छा, एक हो गया कूड़े के पहाड़, और सड़कों को ठीक करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एमसीडी में जो स्कूल है उनका बहुत बदलाव लाना है, उनमें चीज़ों में ठीक करना है। और ये जो हमारी भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। और इसके बाद जो भी था, आपको इन वोटरों के मुंह से
प्रत्याशियों के मुंह से, और कांग्रेस के प्रत्याशी अभी हमें कहीं नज़र नहीं आए हैं डोर टू डोर कैंपेन करते हुए। कोशिश करेंगे हम अगले प्रोग्राम में उनसे भी बात करें, लेकिन एमसीडी के दिल्ली के दंगल के लिए अब किसी और वार्ड से दिल्ली के दंगल के लिए आपको लेकर चलेंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो वसंत विहार के बाद दिल्ली के दंगल में अब आपको लेकर चलेंगे गुर्जर बाहुल्य सीट न्यू कोंडली के वार्ड नंबर 193 में। यहां भी बीजेपी और आप प्रत्याशी के बीच टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन यहां के मुद्दे क्या हैं, वार्ड की मुख्य समस्याएं क्या हैं और इस वार्ड की जनता मैदान में उतरे प्रत्याशियों से क्या चाहती है और उनके क्या सुझाव हैं, इसके लिए सीधे लिए चलते हैं आपको संवाददाता विमल कौशिक के पास। नगर निगम के दंगल की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान तीनों ही पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। और इसी दंगल की कवरेज के लिए आज मैं पहुंचा हूं न्यू कोंडली के वार्ड नंबर 193 में, जहां पर अगर वोट की बात करें तो 66,000 के आसपास वोट हैं और इस सीट की बात करें तो सीट पर हमेशा से बीजेपी का दबदबा रहा है। और परिसीमन के बाद, क्योंकि दो इलाके दल्लूपुरा और न्यू कोंडली इलाकों को आधा आधा करके एक वार्ड बनाया गया और ये है वार्ड नंबर 193। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन मार्केट है और व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा है और व्यापारी वर्ग को अक्सर कहा जाता है कि व्यापारी वर्ग चाहे कितना भी नाराज़ हो जाए लेकिन वो बीजेपी की तरफ रुख करता है। तो क्या इस बार तस्वीर बदलेगी, क्योंकि 15 साल की बात करें 15 साल से लगातार जो है एमसीडी में बीजेपी काबिज है, तो इस बार क्या तस्वीर रहने वाली है, हम यहीं कोंडली के व्यापारियों से ही जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। अच्छा, ये एमसीडी का क्या इस बार चल रहा है, क्या मुद्दे हैं मुख्य तौर पर यहाँ पर? मुद्दे तो क्या है, सफाई है और क्या, और कोई मुद्दा नहीं है विशेष। बाकी व्यापारियों से टैक्स बहुत वसूला जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर तरह का टैक्स व्यापारियों से वसूला जाता है। तो साफ सफाई हो रही है? कुछ हो रही है, कुछ कमियां भी। क्योंकि व्यापारी वर्ग को एक खास पार्टी का ही वोट बैंक माना जाता है ज़्यादा। नहीं, ये धारणा गलत है और व्यापारी वर्ग या वैसे समाज भी समझ चुका है कि उसको पार्टी के ब्याह पर अब ठगा नहीं जा सकता। हमारी व्यापारी वर्ग और वैसे समाज पूरी तरीके से इस पर नज़र बनाए हुए है। बार बार लोग हमारे बीच में आए, सिंबल लेके आए, हमने उनको जिताया, लेकिन क्षेत्र का और मार्केट का किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ। इस बार हम सब ने लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि जो भी कैंडिडेट अच्छा होगा, जो भी कैंडिडेट सक्षम होगा काम करने में और जो कैंडिडेट हमारे साथ दिन रात खड़ा हुआ होगा, व्यापारियों के लिए काम करेगा, हम उसी कैंडिडेट को चुनेंगे। उसी को ये कैसे पता चलेगा कि जी कोई कैंडिडेट आपके साथ, आज तो वो वादा करके चले जाएंगे, उसके बाद जीतने के बाद कौन आता है? व्यापारी वर्ग बेवकूफ़ नहीं है, आज व्यापारी वर्ग समझदार हो चुका है और उसको पता लग जाएगा कि कौन व्यक्ति कैसा है। अब व्यापारियों के साथ छलावा नहीं किया जा सकता। तो हम लोग इसी पे नज़र बनाए हुए हैं कि जो भी, हमें किसी भी पार्टी विशेष के साथ नहीं जाना, जो भी व्यक्ति, जो भी कैंडिडेट इस चीज़ में सक्षम होगा, हमारी बातों को मजबूती से निगम में रखेगा, उस व्यक्ति के साथ हम जाएंगे। जो व्यक्ति चुनाव के बाद गायब हो जाएगा, जो व्यक्ति हमारे को ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, हम बिल्कुल भी उसके साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि देखिए तीनों पार्टियां जो हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, अपने अपने स्तर पर दावे कर रही हैं। बीजेपी का 15 साल का कार्यकाल, आम आदमी पार्टी का 8 साल का कार्यकाल भी हो गया है। तो क्या लगता है कि 15 साल में जो होना था एमसीडी में 15 साल से काबिज है बीजेपी, तो कमियां हैं? हाँ, कुछ कमियां रही हैं बीजेपी की तरफ से भी, जो मान लो 15 साल से शासन किया है, कि लोग चाहते थे कि कुछ चेंज हो। अगर इतने साल रहने के बावजूद भी अगर चेंज नहीं हुआ तो अब समझना चाहिए, अगर अभी भी उनकी सरकार बनती है तो बहुत कुछ चेंज करने का मन होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए हर तरीके से। साफ सफाई में ले लो, गंदगी के ढेर में ले लो, सफाई की बात की, यहाँ पर गाजीपुर में जो लैंडफिल है उसको लेकर मुद्दा बहुत है। खुद केजरीवाल भी आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर पहुँचे। देखिए, वो तो हर पार्टी अपना अपना एक वादा करती है कि हम उसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन लगता नहीं कि किसी भी पार्टी के बस में वो है, वो ख़त्म कर देगी। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की प्रत्याशी हैं मुनेश डेडा जी, क्योंकि ये सीट अब जो है वो महिला के लिए रिजर्व कर दी गई है। लेकिन सबसे पहला सवाल तो इनसे ही जानते हैं कि परिसीमन के बाद आपको लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आधी सीट दल्लूपुरा की और आधी सीट न्यू कोंडली की इसमें मर्ज हुई है। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा भैया। परिसीमन के बाद उस टाइम अगर ये परिसीमन किया गया है तो कुछ सोच समझ के परिसीमन किया गया है। अब इस टाइम यहाँ पे जो वोटर है वो 71,100 है और 71,100 वोटर वो वोटर है जो इस टाइम प्रेजेंट में चाहते हैं कि हमारी पार्टी, हम किस पार्टी को चुने। और आप देख सकते हो मेरी इतनी सारी बहनें आई हुई है, ये एक प्यार की वजह से आई है। अभी कुछ टाइम पहले छठ घाट की दिक्कत थी, ये सारी बहनों ने आके
ये परेशानी मुझसे शेयर करी कि हमारी छठ घाट की परेशानी है, उसे किस तरह हल करें। क्योंकि केजरीवाल जी ने तो वो दे दी यमुना, एक गंदी यमुना दे दी, उसमें डुबकी मार कैसे सकते हैं ये। तो इन लोगों के लिए मैंने अपनी तरफ से अरेंज कराया था, इन लोगों के लिए छठ घाट अरेंज कराया था। आज जो इन लोगों का प्यार मेरे साथ उमड़ रहा है और इन लोगों के प्यार पे ही आगे बढ़ के मैं केजरीवाल जी को ये बताना चाहूँगी कि आपने अब तक करा क्या है। भ्रष्टाचार को लेके आए थे कि हम भ्रष्टाचार केजरीवाल जी कहते हैं कि एमसीडी में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, 15 साल से बैठे। भाई केजरीवाल दो चीज़ों को लेके आए थे कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, लोकपाल बिल लाऊंगा। शराब के घोटाले के बारे में तो पूरी दुनिया को पता है। भ्रष्टाचार फिर शराब घोटाले का कहाँ गया? जो जल बोर्ड में घोटाला किया था वहाँ कहाँ गया? वो भ्रष्टाचार है और क्या है? तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि अपनी अपनी बात कह रहे हैं, आम जनता क्या कह रही है? जनता के मुद्दे जो हैं उनको कोई ना चर्चा कर रहा, उन पे ना कोई बात कर रहा। एक सबसे बड़ा मुद्दा है ये जो प्लांट है यहाँ एसटीपी प्लांट जो है, इससे इतने परेशान है यहाँ के लोग, यहाँ से इतनी बुरी स्मेल आती है और इतनी बीमारियाँ होती हैं उससे। एनजीटी को लिख लिया, हर एक को लिख लिया, पोल्यूशन डिपार्टमेंट को लिख लिया, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। सांसद यहाँ से उनके यहाँ चले गए, विधायक यहाँ से आम आदमी पार्टी के उनके यहाँ चले गए और दो पार्षद रहे, उनसे भी कह करके थक लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और तो और यहाँ पे जो सोसाइटी में एक डीडीए की फ्लैट की सोसाइटी है जिसमें अभी पानी के बिल जो है जो आने चाहिए जल बोर्ड से, वो डीडीए बिल देती है। और जो इतने बिल आते हैं, बिल कहाँ दिखाइए भाई, ये बिल हैं, ये बिल डीडीए दे रही है। आप बताइए कि डीडीए के बिलों को 25-25, 20-20 हज़ार के बिलों को कैसे दे दे। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी कहती है कि बिल माफ़ कर दिए, जीरो बिल आ रहे हैं, और ये पानी के बिल हैं। आप देखिए, इसको दिखाइए, ये बताएंगे आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट। मैं जय शर्मा, हमारा जेएमबी अपार्टमेंट है पीछे ही। 363 रुपये हर महीने बिजली का पानी का बिल, हर महीने 363 रुपये पानी का बिल आता है। पानी नहीं आता है। गर्मियों में ये समस्या बहुत विकट हो जाती है, समस्या सर्दियों में भी गंभीर बनी हुई है। नेता आते हैं, चुनाव आते हैं, पानी नहीं आता है। समस्या ये ऐसी बनी हुई है जो इससे पहले विधायक के पास, सांसद के पास, पूर्व विधायक के पास, पूर्व सांसद के पास हम बहुत बार चक्कर लगा चुके हैं। डीडीए के पास ये पानी की सप्लाई है, लेकिन जल बोर्ड वाले इसको जितने भी वो कहते हैं कि जल बोर्ड में जब सप्लाई होगा तो उनसे बात करना। जल बोर्ड वाले कहते हैं डीडीए के अंदर में उनसे बात करना। बिल आता है 363, 6 महीने का बिल 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बिल आता है। 90 रुपये का बिल, कहते हैं पानी फ्री है, पानी फ्री है। 363 रुपये भर रहे हैं, उसके बाद भी पानी नहीं है। सबसे बड़ी देखिए, हम इन्हीं से जानते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ खड़े हैं। जिस मॉडल को आप लेके जा रहे हैं गुजरात भी कि बिजली पानी फ्री, यहाँ तो दिल्ली के लोग मना कर रहे हैं कि कोई फ्री नहीं है। देखिए, सब कांग्रेस के लोग हैं और ये सब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। जितने 3 लोगों से आपने बात की, एक बात। दूसरी बात, भाई हमारे जो बड़े भाई हैं, कोई किसी से भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन बिल वो तो बिल दिखा रहे हैं ना, पदाधिकारी है। दूसरी बात, मैं जो भाई हमारे पार्षद अभी रहे थे, इनके टाइम में ही कूड़े का पहाड़ यहाँ बना। उस समय शीला सरकार थी। यहाँ के लोग आज कैंसर से मर रहे हैं। तमाम आज जो 8 साल से हमारी पार्टी की सरकार है। मैं कह रहा हूँ इनके टाइम पे ये कूड़े के पहाड़ को उसमें जो ना बड़ा अच्छा बताते थे कि कूड़े का पहाड़ बन रहा है। आज वो कूड़े का पहाड़ जो इनका बोया हुआ बीज है ना, उसके लिए, उसकी वजह से हमारा क्षेत्र बहुत परेशान है। यहाँ बदबू आती है शाम को तमाम। लेकिन केजरीवाल जी आज जा रहे हैं, 8 साल से सरकार है, इससे पहले क्यों नहीं गए एक बार भी? लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। अरे हमारे ये एमसीडी है, एक बार इसमें बीजेपी क्या करें, बीजेपी के पास यहाँ का गौतम गंभीर यहाँ आए, इन्होंने फैलाव कर दिया। एमसीडी हमारे पास आएगी तभी तो हम ये चीज़ें करेंगे। आम आदमी पार्टी के पास देखो, दिल्ली सरकार ने जो मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, अच्छे स्कूल बनाए, तमाम महिलाओं के लिए जो फ्री यात्रा की, तीर्थ यात्रा चल रही है, बिजली 200 यूनिट कम कर रखी है। ये जो 10 से 5 हज़ार हर महीने जो गरीब आदमी बच रहे हैं ना, इस महंगाई के ज़माने में जो कमर तोड़ रखी है भाजपा ने, और जो पुराने भ्रष्टाचार, जो कॉमनवेल्थ घोटाले तमाम इन्होंने देश से लूटा है, ये लोग आज अच्छी बात कर रहे हैं क्योंकि ये सत्ता के लोभी हैं। और जिनकी सत्ता इनको सिखा दी राजनीति कि राजनीति सचमुच लोगों के लिए होती क्या है, जनता की आवाज़ कौन उठाता है, जनता की सचमुच काम कौन कर रहा है, इनको पता लग गया। ये नाको चबने वाले हैं, ये डर रहे हैं। इनके बुरे हालात है कि जो कर्म इन्होंने किए हैं ना, इनके सामने आ रहे हैं आज वो, और इसलिए हिंदुस्तान आम आदमी पार्टी को अच्छे से बुला रहा है। ये हम लोग काम करने वाले लोग हैं, पूरी पॉलिसी है हमारे पास। जिस तरह से दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने काम किया ना, ऐसी एमसीडी के अंदर 10 गारंटी केजरीवाल ने दी है। और अरविंद केजरीवाल की नीयत है काम करने की। और देखिएगा आप, हर उस गरीब आदमी से पूछिए, जब मैं निकलता हूँ तो हर रिक्शे वाला, गरीब आदमी, रेहड़ी पटरी वाला बड़ी आस से देखता है कि आप वो आदमी है जिसने मेरे घर को, अरे स्कूल को देखिए ना, स्मार्ट बोर्ड, तमाम चीज़ें उन गरीबों के जो पब्लिक स्कूलों में जो सुविधाएं नहीं है ना, वो आज दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में सुविधाएं हैं। ये बदलाव है राजनीति का। बीजेपी कांग्रेस ने अपनी बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपनी चीज, कांग्रेस के पास गिराने के लिए क्या है दिल्ली? कांग्रेस के पास शीला जी का जो 15 साल काम किया हुआ कोई भुला नहीं सकता। फ्लाईओवर ले लीजिए, रोड ले लीजिए,
जाके देखो पेपर मार्केट आज जो उस चीज को तो जनता ने 3-4 चुनावों में नकार दिया ना, उसको तो 3-4 पहले एमसीडी में जो स्कूल है 5वीं क्लास तक उनमें 80% प्रिंसिपल नहीं है। कौन सा स्कूल कॉलेज खोल दिया है आज? 8 साल हो गए, एक स्कूल कॉलेज का नाम बता दीजिए ना, बताइए। 500 स्कूल। जी बिल्कुल, देखिए ये आपने का हाल जाना यहाँ का न्यू कोंडली वार्ड का, वार्ड नंबर 193 का, जहाँ पर जनता के अलग मुद्दे हैं, लेकिन जो तमाम पार्टी के नेता हैं, जिनके अपने अपने दावे हैं और इसी दावों के साथ, इन्हीं वादों के साथ ये तमाम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। अब देखना ये है कि जनता इन्हें और एमसीडी चुनाव के प्रचार में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरे। सीएम केजरीवाल ने आज करोल बाग में जनसंवाद किया और लोगों के बीच पहुंचकर अरविंद केजरीवाल ने चुनावी वादों को गिनाया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। सुनिए। तो बस एक ही चीज याद रखनी है, अपने अपने इलाके में बोल देना, ऊपर भी केजरीवाल है, नीचे भी केजरीवाल है, काम केजरीवाल करेगा। गलती से भी बीजेपी वालों को मत ले आना, नहीं तो 5 साल नरक बना देंगे तुम्हारी जिंदगी। 5 साल नरक बना देंगे। एक एलजी साहब बिठा रखे हैं इन्होंने, और एक ये बीजेपी वाले रोज मेरे काम रोकते हैं। काम रोकने वालों को वोट मत देना, काम करने वालों को वोट देना। जो दिल्ली को रोकता है, जो दिल्ली के काम रोकता है, उसको वोट मत देना। जो दिल्ली वालों के काम करता है उसको वोट देना। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकने, आप बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।